भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जो अमेरिका कन्नी काट रहा था, अचानक दोनों देशों के मामलों में दखल देने लगा है। ये पहली बार नहीं है कि ट्रंप इस तरह के कदम उठा रहे हो। पहलगाम के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर भी ट्रंप ने बयान दिया था। उन्होंने बाकायदा यहां तक कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संधि हुई है, युद्ध विराम हुआ है, वो उन्होंने करवाया है। हालांकि बाद में अब खुद ट्रंप इस बयान से पलट गए हैं। लेकिन ताजा मामला जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो एप्पल कंपनी से जुड़ा हुआ है। ट्रंप का एक बयान एप्पल को लेकर काफी वायरल है। दावा यह किया जा रहा है कि वो एप्पल के सीईओ से भारत में एप्पल प्लांट न लगाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह के बयान पर कई सवाल खड़े होते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या ट्रंप बदल गए हैं, या भारत पाकिस्तान में सीजफायर के क्रेडिट पर ट्रंप भारत के जवाब के बाद इस तरह के बयान दे रहे हैं, या चीन से व्यापार वाला कुछ और मसला है। मसलन चीन अमेरिका के बीच ट्रंप टैरिफ की बात अभी चल ही रही है। दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है। ऐसे में इसके दो पहलू हो सकते हैं। पहला, ट्रंप ने भारत पाकिस्तान में सीजफायर को लेकर क्रेडिट ले लिया था, जिसके बाद भारत ने इस पर अपना पक्ष क्लियर कर दिया था कि सीजफायर समझौते में तीसरा पक्ष नहीं है। जिसके बाद फिर ट्रंप का क्रेडिट वाला बयान दोहा से सामने आया, जिसमें वो भारत पाकिस्तान के समझौते पर व्यापारिक धौंस की बात कर रहे थे। हालांकि अब ट्रंप का यह भी बयान आ गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते में उनका कोई रोल नहीं था। लेकिन देखिए, इधर एप्पल के सीईओ टिम कुक से बातचीत के दौरान ट्रंप ने यह नाराजगी जताई। बता दें कि एप्पल भारत में तेजी से अपने प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ा रहा है। दोहा में एक कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि मुझे टिम कुक के साथ थोड़ी परेशानी थी। कल मैंने उनसे कहा कि टिम, आप मेरे दोस्त हैं, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे हैं, आप $500 बिलियन लेकर यहाँ आ रहे हैं, लेकिन अब मैंने सुना है कि आप भारत में निर्माण कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप भारत में निर्माण करें। अगर आप भारत का ख्याल रखना चाहते हैं तो आप भारत में निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ वाले देशों में से एक है, इसलिए भारत में बिक्री करना मुश्किल है। खबरों की माने तो मार्च 2024 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में एप्पल ने भारत में लगभग $22 अरब की आईफोन मैन्युफैक्चरिंग की, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 60% ज्यादा है। वहीं मार्केट इंटेलिजेंस फर्म आईडीसी के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 के पहले 3 महीनों में भारत में बने 30 लाख से ज्यादा आईफोन का निर्यात किया गया है। एप्पल पिछले कुछ सालों से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चीन से हटाकर भारत में स्थानांतरित कर रहा है। इसके पीछे असली वजह है कोविड-19 के दौरान चीन में लगे कड़े प्रतिबंध, जिससे एप्पल की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई। इसके अलावा ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ और अमेरिका चीन के बीच बढ़ती कूटनीतिक खींचतान ने भी कंपनी को विकल्प तलाशने के लिए मजबूर किया है, और यह सबसे बड़ा रोड़ा बनकर सामने आया है। ट्रंप ने हाल ही में कतर यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में बताया कि उनकी टिम कुक से भारत में हो रहे निर्माण को लेकर बातचीत हुई है। ट्रंप ने कहा कि वो पूरे भारत में निर्माण कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप भारत में एप्पल आईफोन का निर्माण करें। ट्रंप का कहना है कि इस बातचीत के बाद एप्पल अब अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएगा। ट्रंप के इस बयान से एप्पल की उस रणनीति पर सवाल उठ गए हैं जिसके तहत कंपनी 2024 के अंत तक अमेरिका में बिकने वाले अधिकांश आईफोन्स को भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहती है। एप्पल का लक्ष्य था कि चीन पर निर्भरता घटाकर भारत को प्रमुख निर्माण केंद्र बनाया जाए। फिलहाल एप्पल की अधिकतर आईफोन मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती है, जबकि अमेरिका में कोई निर्माण की सुविधा नहीं है। भारत में एप्पल के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप, जिसकी फैक्ट्री साउथ इंडिया में है। इसके अलावा टाटा ग्रुप भी बड़ा योगदान दे रहा है, जिसने विस्टन की भारतीय यूनिट खरीदी है और पेगाट्रॉन के साथ मिलकर काम कर रहा है। दोनों कंपनियां भारत में अपनी यूनिट्स का विस्तार कर रही हैं। इससे न सिर्फ मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि वैश्विक विनिर्माण हब बनने की दिशा में भारत की स्थिति मजबूत होगी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एप्पल अमेरिका में बिकने वाले 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन का उत्पादन 2026 के अंत तक पूरी तरह भारतीय प्लांट में ट्रांसफर करना चाहता है। दूसरी तरफ एप्पल अपने भारतीय उत्पादन को दोगुना करने के साथ बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली एनसीआर और मुंबई में 4 नए स्टोर खोलकर खुदरा बिक्री बढ़ाने की भी योजना बना रही थी। इसके साथ ही कंपनी खुदरा क्षेत्र में भूमिकाओं के लिए सैकड़ों भर्तियां करने वाली है। एप्पल भारत में 3000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। बहरहाल, ट्रंप के ताजा बयान से एप्पल की भारत वाली रणनीति पर असर पड़ सकता है, खासकर तब जब कंपनी चीन से हटकर भारत में नया भविष्य बनाना चाह रही है। ऐसे में अब ये सोचने वाली बात होगी कि टिम कुक की अगुवाई में एप्पल अपनी नीति में क्या नया पैटर्न बनाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।